गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज चांद रात है तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए। हमने बकरे लिए हैं। बकरे बहुत ही प्यारे हैं। जब मैं सुबह सोकर उठी तो पता चला कि बकरे आए हैं, तो हम लोग जल्दी से भागकर बाहर आए और हमने देखा तो बकरे बहुत प्यारे हैं और उनकी आईज उठ ब्लू जो। थी। जब से बकरे आए हैं तब से उठ यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उठ जो उठ जो उठ जो उठ जो। वो देखो, वो भी तंग पड़ रहे हैं। वो कहते हैं जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप लोग नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? चलो उठो, चले अंदर। उठ जो ना। जो भाई, नाश्ता नहीं करना? नाश्ता कहाँ किया? नाश्ता भी नाश्ता किया है। उठ जो, नाश्ता करो। जो ना। आओ जूस बना के दूं। जूस पीना, जूस। ये देखो, ये कितनी प्यारी गोट है। वो देखो, वो कह रहे हैं जाओ तुम लोग नाश्ता करो, हमारे लिए भी लेके आओ थोड़ा सा। देखा, वो कह रहे हैं प्लीज यहाँ से चले जो, मैं तुम लोग को देख देख के तंग पड़ गया हूँ। वो कह रहा है हमारी भी अपनी कोई लाइफ है या नहीं है। उठ जो। क्या उसके गंद के पास बैठे हुए? उठ जो यहाँ से। उसने वॉशरूम किया हुआ है। उठो। आंटी आएंगी फिर सफाई करवाएंगे ना, फिर यहाँ पे बैठना। ठीक है, चलो उठ जो। उठ जो, शाबाश शाबाश। गुड गर्ल। उठ जो इब्राहिम, आप भी। इब्राहिम भी बहुत अच्छा बच्चा है। उठ जो ना। समझ नहीं आ रही? उठ जो। प्यार होता है माना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, आपकी बाहों में मर जाए हम। देखो, ये पानी पी रहा है। हेलो गोट, हाउ आर यू? चलो गोट व्लॉगिंग करो। कोई मुझे सॉन्ग सुना। उसके फेस पे बार बार हाथ ना लगाओ, वो डिस्टर्ब होता है। उसको ऐसे किया करो, ये देखो। ऐसे, वाह, गोट को ऐसे प्यार करते हैं। कितना क्यूट सा गोट है। ये देखिए गाइस, ये इसको खींच रही है लेकिन वो नहीं जा रही है। वो कहती है मेरे लिए, वो इतना डर रही है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। के बाद हम लोग दिन को बाहर चले गए। हम लोगों ने बाजार में कुछ चीजें लेनी थी तो हम लोग घर से चले गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन क्या करें, चांद रात थी, कोई ना कोई तो चीज लेनी पड़ती है बाजार से। खैर हम लोग बाजार चले गए। हमने वहां से खोए वाली कुल्फी खाई। उसके बाद मैं बाजार के अंदर चली गई और फिर लेसों वाली शॉप पे गई। वहां से मैंने कुछ लेसें लेनी थी। मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं ली क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन सकती थी, आगे बहुत गर्मी लग रही थी। शॉपिंग वगैरह करके जब हम घर आए तो बकरे बहुत गर्मी में बेचारे का बुरा हाल हुआ पड़ा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको नहला दें। फिर हमने बकरों को शावर करवाए। के बाद रात हो गई तो हमने बच्चों को मेहंदी लगाई। फिर उसके बाद मैं मेरी फ्रेंड्स बैठ गई और हम लोग एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे थे। मेरी फ्रेंड को इतनी खास मेहंदी तो नहीं आती, बस जैसी भी उसे आई उसने मुझे लगा दी। मैं सुबह से थकी हुई थी बहुत ज्यादा। कभी सबके पहले कपड़े प्रेस किए हैं, उसके बाद खाना बनाया है, तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने कहा भाई जैसे मर्जी लगा दो, बस लगा दो जैसे तुम लोग का दिल करता है लगा दो। उन्होंने भी बस ऐसे ही अपने तुक्के लगाते गए जैसे उनको लगानी आती थी। और वैसे भी बड़ी तो घर पे ही होती है ज्यादातर, क्योंकि बस घर पे खाने बनते हैं और खाने खाए जाते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं। बाहर कम ही इंसान जाता है, घर में ही ज्यादा रहता है, क्योंकि ईद होती है। बड़ी ईद कहते हैं किसको है? इसी को कहते हैं कि जी घर पे रहो, घर पे रहना पड़ता है, खाने बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कुर्बानी करनी पड़ती हैं। तो बस इसी तरह से घर में रहना पड़ता है। तो बस मेहंदी लगाओ तो घर पे रहो, और क्या करना है। मेरी फ्रेंड मेरे हाथों पर चांद सितारे बना रही थी जैसे मैंने पहले कभी चांद सितारे देखे ना हो। खैर मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो मिठाई फ्रिज में से निकाल कर खा रही थी। आगे उसने जैसे अपना वजन देखा नहीं है, खाती जा रही है खाती जा रही है। बंदा अपने वजन पे ही थोड़ा सा ध्यान दे देता है। मेहंदी वगैरह लगा ली, फिर हमारे हाथ सूख गए तो हमने हैंड वॉश किए।
उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, मेरी फ्रेंड्स आ गई और वो कहती चलो जी थोड़ा म्यूजिक वगैरह लगाते हैं, सॉन्ग वगैरह सुनते हैं। और मैं उनको बोल रही थी कि भाई तुम लोग जाओ, मुझे सोना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्योंकि सुबह सुबह उठना होता है, ईद की नमाज पढ़नी है, ईद की नमाज पढ़ के तो फिर कुछ मीठे में बनाना होता है, उसके बाद फिर कोई आया गया होता है, फिर कुर्बानी वाला आ जाएगा, कुर्बानी करनी है, तो बस यही बस फिर काम काम काम, थकावट पहले ही हो जाती है इंसान को सोचते सोचते। मेरी फ्रेंड्स भी चली गई और फिर मैं भी बेड पर जाकर लेट गई और फिर मैं सोने लगी हूँ। ओके गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज। तो आज का कैसा लगा व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।